के साथ जिसका भी पड़ा है, अगर आपने गरीब का मकान तोड़ा है, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त में हम ये डोमड़ा चौक पे थे तो वहाँ पे जो है SC/ST लोगों का मकान था, उसको तोड़ा गया है। तो अगर उसकी मकान की एक ईंट की जो कीमत है वही पैसा वाले की भी मकान की कीमत है। तो अगर खाली हुई है तो अच्छे से खाली हो। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी। इस वक्त में मैं मधेपुर में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चल रही है। यहाँ पर जो है अतिक्रमण हटाने के लिए बस स्टैंड से ये शुरू की गई थी। इस वक्त में आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जो आए हुए हैं और यहाँ पर टूटते हुए आप देख सकते हैं कि भैया हटाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार जो है तकरीबन 1 किलोमीटर से मैं देख करके आ रहा हूँ, वो जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा है। इससे पहले आप लोग को बताया नहीं गया था? बताया गया था सर, तो हो गया था। जब बताया गया तो हट जाना था। 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। 10 मिनट का भी टाइम गाँव में नहीं थे। गाँव में नहीं थे। जो है इस वक्त में प्रशासन जो है काफ़ी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इस वक्त में मधेपुर में है और मधेपुर के जो है 2-3 बुलडोजर के साथ और काफ़ी प्रशासन जो है वो टाइट होकर के आई है और दोनों तरफ से जो है आपको वहाँ से शुरू की थी और गांधी चौक तक इस वक्त में हम आए हुए हैं। कौन सी जगह भैया ये? डोमड़ा चौक है ये। क्या हो रहा है यहाँ पे? अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप लोग? बढ़िया है। जी, कैसे देखते हैं जो अतिक्रमण हट रहा है? बढ़िया है सर। हाँ सर, बढ़िया होना चाहिए। आदमी नहीं टपता। एक गाड़ी के बाद आदमी नहीं टप सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जनता काफ़ी खुश भी है कि ये अच्छी बात है कि अतिक्रमण हटाई जा रही है, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगती है। बात भी सही है, जब आप कभी कभी इसमें आएंगे शाम वगैरह को ऐसा फंस जाता है इंसान। लेकिन देखना होगा कि खाली इसी रोड में होता है या बाकी रोड में भी, क्योंकि इसके बाद भी जो सड़कें हैं इसमें मधेपुर में खासतौर से बाज़ार की भी हालत बहुत ख़राब है। तो देखना होगा कि चारों तरफ ये अतिक्रमण हटाई जाती है या फिर ये सीधी हटाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी आपको भीड़ भाड़ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे आपसे और भी देख रहे हैं। इधर अभी जो है तोड़ा गया और ऐसे बहुत लोगों ने जिन्होंने नहीं खाली कराया तो उनको यहाँ खाली कराई जा रही है और प्रशासन से भी हम आइए बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। सर, कहाँ से कहाँ तक का ये करना है? अभी तत्काल व्यवस्था में हम लोग नई बस स्टैंड से ये संगत चौक तक करना है। कैसा रहा लोगों का आप लोगों ने पहले अल्टीमेटम वगैरह दिया था? पहले ही माइकिंग कराया जा चुका था जी, और लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है। क्या बजे शुरू किया था सर? लगभग 11 बजे से चालू हो गया। ये कहाँ तक जाएंगे आप? बस यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म करना। तो सर ये अंदर वगैरह में होगी या बाहर का ही होगा? और अस्थायी रूप में जो भी है, जहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें अभी मुख्यतः जो है सरकारी अस्पताल पहुंचने में जो दिक्कत हो रहा था उस पथ को अभी क्लियर कराया। उसको क्लियर कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है सर। और मार्केट वगैरह में भी कभी देखने को मिलेगा ऐसा? हाँ, इसमें मुख्यतः अस्थायी अतिक्रमण के रूप में है, तो उसको हम लोग विधिवत जो है बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत नोटिस कराते हुए। कहाँ से सर आया था ये ऑर्डर? ये स्वतः संज्ञान करवा। बड़ी अच्छी बात हो, शुक्रिया सर। तो ये सीओ साहब हैं, इन्होंने कहा कि हमने पहले ही मैकिंग करा दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था और ख़ास तौर से जो हॉस्पिटल जाने में जितना रास्ता पड़ता है उसमें जिस तरह की व्यवधान होती थी उसको इस वक्त में क्लियर कराई जा रहा है। हमने इनसे ये भी सवाल किया है कि इससे ज़्यादा कंजेशन बाज़ार के अंदर में देखने को मिलती है, तो क्या वहाँ पे भी कभी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि लोगों का काफ़ी कॉपरेशन हो रहा है, आने वाले वक्त में ये भी देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कैसे देखते हैं इस चीज़ को सर? ये बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी था। बिल्कुल ज़रूरत था। यहाँ मेन रोड में हमेशा परेशानी लगी रहती थी, लोगों को भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता था, जाम काफ़ी ज़्यादा लगते थे। ये आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ही देखा जाए तो बहुत सही है। जी बिल्कुल सही है। ये नाम जी आगे? ललिता देवी की भोगले सर। घर द्वार जो टूट गए तो कना के कमा के खेबे सर। जय टाइम में बांधे तो ये सरकार से पूछने रही है? नहीं सर, तो नहीं पूछने एते गोटा जब कल के तो कहां कुछ गोरा के तोरल के हटा के तोरला त्या द्वारा सर सब के तोरल के ना
तो सरकार से पूछ कर बेचती है तो नहीं टूटते। तो आप देख सकते हैं ये हर अच्छी बात है कि हर तरह का चाहे वो दुकान हो या मकान हो इस तरह से तोड़ी जा रही है और पूरा क्लियर किया जा रहा है और जनता में खुशी है इस बात की, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि नहीं भाई अच्छी बात है, क्योंकि किसी एक का टूटता है तो लोगों को गम होता है। आइए, जब किसी एक आदमी का टूटता है तो लोगों को अफसोस होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि पूरा सड़क को खाली कराया गया है। ये सरकार से पूछ कर बांधना रही है, नहीं पूछ के मारे तो फिर लोग को कहा तोरा दे पूछ कर बांधना रही है, सरकार पर्ची देना चला पार से यार आगे जमीन चाहिए। देख लोग का दे छै गरीब लोग का दे छै, हाँ मार्केट में अच्छे सबके टूटले गए हैं कि टूटा सब का टूटले सबके टूटले। तो आप देख सकते हैं इनको टूटने का अफसोस है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जब बसते रहते हैं या अतिक्रमण करते हैं तो क्या सरकार से आप पूछते हैं, पर्ची लेते हैं? नहीं, तो फिर अभी आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको जिस वक्त में बांध रहे हैं तो उस वक्त में सुरक्षित जगह पे जा करके बांधिए। और आप देख सकते हैं कि पहली बार थोड़ा सा तकलीफ है उन लोगों को, कितना आगे तक था आप देख सकते हैं। ये एक ही जगह नहीं है, और भी कई जगह है। भाईजान जरा कैमरा बंद रखे मेरे पर से, बाकी बनाते रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और ये काम लगातार चल रही है। अब चलिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से साफ़ की गई है, यहाँ से लेकर के बस स्टैंड तक हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पे भी किसी को बख्शा नहीं गया है, हर जगह अच्छी तरह से सफाई की गई है, बस स्टैंड में भी अच्छी तरह से हुई है। अभी हम आपको डोमरा चौक से दिखा रहे थे और इस वक्त में आप देख रहे हैं कि इस वक्त दूध मिल यानी कि वो आपने देखा होगा पहले प्रतिमा पैलेस जो था उसके सामने में इस वक्त में हम खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें थी जो आगे, यही वो बस स्टैंड है जहाँ से शुरू की गई थी अतिक्रमण का। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी जगहों को हटाई गई है और इधर जरा दिखाइए, इधर से शुरू की गई थी और शायद इन लोगों को थोड़ा सा लिफ्ट भी दिया गया है यहाँ से खाली करते हुए आगे की तरफ। इधर भी दिखाइए ज़रा पंकज जी, आप देख सकते हैं दोनों साइड साफ़ कराया गया है। क्या ये इतना ही करके छोड़ दिया जाएगा या फिर दोबारा से इसको जो है फिर से देखा जाएगा कि पूरी खाली हुई है या नहीं हुई है? इस वक्त में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो काफ़ी खुश भी हैं कि हमारे सामने से ही हटा, लेकिन सबके सामने से ही हट जाना चाहिए था और हटाए तो कुछ लोग गम में भी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। आपका भी दुकान था? जी, मेरा भी दुकान था। ये पेड़ के नीचे में था। पेड़ के नीचे किस चीज़ का दुकान था? ये टेम्पू पार्ट का दुकान था। कितने दिनों से कर रहे थे? करीब हम 10 साल से कर रहे थे। 10 साल से कर रहे थे। आपका वहाँ से दुकान हटा दिया गया है? हटा नहीं दिया गया, हटा तो दिया गया, इसके लिए हमको बहुत खुशी है। ठीक है, सरकार में था, उसने अपने जगह को क्लियर करवाया, जाम लग रही थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको दुख इस बात का है, हम लोग को हटाए हैं तो यहाँ बहुत पक्के मकान बने हुए हैं, टेल्स लगे हुए हैं। इधर भी देखिए आप, इधर भी कैमरा दिखाइए, ये सब मकान सब अतिक्रमण में भी आ रहा है। ठीक है जी, आ रहा है, ये कॉर्नर भी अतिक्रमण में आ रहा है। ठीक है, वो पीछे दिखाइए, वो बरंडा भी अतिक्रमण में आ रहा है। इससे जी हमको खुशी है इस बात का। तो कुछ लोगों के जनता का ये भी कहना है कि जब सबों की तोड़ी गई है तो चाहे वो गरीब हो या पैसा वाला हो या फिर कोई भी हो, सब सारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, क्योंकि सरकार किसी की एक की नहीं है, सरकार सबकी। और होनी भी यही चाहिए कि सख्ती के साथ जिसका भी पड़ा है, अगर आपने गरीब का मकान तोड़ा है, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त में हम ये डोमरा चौक पे थे तो वहाँ पे जो है SC ST लोगों का मकान था, उसको तोड़ा गया है। तो अगर उसकी मकान की एक ईंट की जो कीमत है वही पैसा वाले की भी मकान की कीमत है। तो अगर खाली हुई है तो अच्छे से खाली हो ताकि लोगों में किसी तरह के आक्रोश ना हो, और अगर किन्हीं को वक्त दिया गया है तो वो वक्त रहते हुए खाली कर लें ताकि आने वाले वक्त में दोबारा ऐसा देखने को न मिले। कि अगर इन जगहों को जो आती है सरकारी में उसको खाली नहीं कराया गया और गरीब लोगों की तोड़ दी गई है और अमीर लोगों का नहीं तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा इस चौक पर कि आप सबके लिए बराबर है। आपने अगर किसी को मौका दिया है, मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम फॉर दैट, मुझे इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं कि आपने मौका दिया है, लेकिन अगर किन्हीं को मौका दिया है तो 2-3 दिनों के अंदर में सारा का सारा अतिक्रमण खाली चाहिए, चाहे वो पैसा वाले का हो या गरीब का हो। या अगर आप ऐसा नहीं होता है तो कॉल्स में आकर के आपने लोगों को छोड़ा है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो कारण कुछ भी रहे, बहुत अच्छी बात है कि आज मधेपुर का अतिक्रमण खाली कराई गई है। सिर्फ मधेपुर की नहीं बल्कि बिहार में जहाँ भी, या हमारे मधेपुर झंझारपुर इस इलाके में जहाँ भी इस तरह के अतिक्रमण है, हर जगह खाली कराई जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। और एक बात सरकार से मैं और अपील करूंगा कि आप जो खाली कराते हैं
इसमें गरीब लोग ज़्यादा दुकान करते रहते हैं, छोटे छोटे लोग। तो कहीं पे मधेपुर में भी इस तरह की पहले मार्केट बना दे छोटा सा, जिसमें उन दुकानदारों को ले जा करके शिफ्ट करा दिया जावे, और फिर अगर तोड़े तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए आवश्यकता है कि यहाँ पे भी सरकारी ज़मीनों में जो है, जिस तरह से झंझारपुर में जो है वो बनी है हटिया में, उसी तरह से यहाँ पे भी मकान बने और जिन लोगों को तोड़ा गया है उन लोगों को उसको प्रोवाइड कराया जाए। फिलहाल बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे तोड़ी जा रही है, पूरी जगह पे तोड़िए। आप सिर्फ इतना ही मत तोड़िए, आप लक्ष्मीपुर के तरफ भी बढ़िए। बीच मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशानी है मधेपुर के अंदर में, उसमें घुसिए। बिजली वालों का वहाँ बहुत बड़ा पंगा चल रहा है मधेपुर में, अभी तक जो है वो बदला नहीं गया, अभी तक पुरानी बिजली चल रही है, मरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। उस पर भी नज़र डालिए, सिर्फ एक अतिक्रमण हटा देने से आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन जगी है तो हर काम को करेगी, किसी को छोड़कर किसी को नहीं करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मधेपुर में भी चल रही है बुलडोजर। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए मधेपुर से नमस्कार।